गंगा भी सरस्वती की तरह अंततः सलीला है, फिर भी उसका प्रकट होना सहज साध्य नहीं है। न जाने कितने तप और त्याग के बाद उसका किसी अंचल में प्रादुर्भाव हो पाता है। यह सौभाग्य झलमला बालोद और उसके आश्रित ग्राम परिवेशों को प्राप्त हुआ है। ऐसा ही एक केंद्र गंगा मैया, जो वर्षों पहले उपेक्षित रही, जिनका अपना एक इतिहास करीब 100-125 वर्षों पूर्व लगभग 100 आबादी वाले ग्राम झलमला में सोमवार को इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार लगता था। बाजार में दूर दूर से पशुओं के विशाल समूह के साथ बंजारे आया करते थे। पशुओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण पानी की कमी महसूस की गई, अतः उस कमी को पूर्ण करने के लिए बांधा तालाब नामक एक बड़े सरोवर की खुदाई कराई गई। गंगा मैया की प्रादुर्भाव का वृत्तांत इसी सरोवर से प्रारंभ होता है। एक दिन ग्राम सिवनी का एक केमट मछली पकड़ने उक्त सरोवर में आया, परंतु जाल में एक पाषाण प्रतिमा आई, लेकिन केवट ने अज्ञानतावश उसे साधारण पत्थर समझ पुनः तालाब में डाल दिया। इसी प्रक्रिया की अनेक बार पुनरावृत्ति से खिन्न हो केवट जाल ले घर की ओर चल पड़ा। केवट से उपेक्षित हो देवी ने उसी ग्राम के गौड़ जाति के बैगा के स्वप्न में आकर कहा कि मैं जल के अंदर पड़ी हूँ। कई बार केवट के जाल में आई, परंतु उसने मेरा तिरस्कार किया। मुझे जल से निकालकर मेरी प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। स्वप्न की सत्यता जानने के लिए तात्कालिक मालगुजार श्री छवि प्रसाद तिवारी और केवट तथा ग्राम के अन्य प्रमुखों को साथ लेकर बैगा तालाब पहुंचा। केवट के द्वारा जाल फेंके जाने पर वह प्रतिमा पुनः ऊपर आई। तत्पश्चात देवी के आदेशानुसार तिवारी जी ने अपने संरक्षण में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जल से प्रकट होने के कारण यह प्रतिमा गंगा मैया के नाम से जानी गई। बुजुर्गों ने बड़ी प्रतिमा की चाहत में एक और मूर्ति का निर्माण किया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, किंतु देवी द्वारा मना करने पर उसे मंदिर के बाहर प्रतिष्ठित कर दिया गया। सन 1905 में ब्रिटिश शासन के आदेशानुसार तांदुला जलाशय व मुख्य नहर की खुदाई मिस्टर एडम स्मिथ सिंचाई विभाग यंत्री के नेतृत्व में हो रही थी। उनकी योजना अनुसार वन मंदिर नहर निर्माण मार्ग में बाईं ओर बाधक बन रहा था, अतः एडम स्मिथ ने ग्रामवासियों को उस मूर्ति को हटाने की बात सोची और उसी रात देवी ने स्वप्न में स्मिथ से कहा, तुम अपने मार्ग में किंचित परिवर्तन कर अपना कार्य करो, पर मुझे वहां से मत हटाओ। मैं तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनूंगी। फिर भी स्मिथ ने स्वप्न की बात पर यकीन न कर उस मूर्ति की स्थापना बलपूर्वक उस स्थान पर कर दी जहां आज का भव्य मंदिर शोभायमान है। विदंती है कि मूर्ति हटाने वाले कुछ लोग उसी दिन काल कलवित हो गए। शेष माह बीतते बीतते अकाल मृत्यु के शिकार हो गए और 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मूर्ति हटाने वाले मजदूरों के वंश का भी नाश हो गया। अज्ञानतावश तभी से केवट और संबंधित वंश के लोग वहां अब भी फलित नहीं होते। उस समय घास फूस के छत के नीचे स्थापित गंगा मैया का महत्व केवल एक ग्रामदेव या गृहदेव के स्तर का था। बैगा पद्धति बलि प्रथा तक ही सीमित थी। समय का निवासी श्री
मधुसूदन ठाकुर के अथक परिश्रम एवं देखरेख में तमाम अभावों के बावजूद मात्र 35 दिनों में ही 1977 में वह घास-फूस की झोपड़ी एक मंदिर का रूप ले चुकी थी और उसके हृदय अच्छवास से गंगा मैया मंदिर का निर्माण हो गया। शास्त्र सम्मत विधि से मंदिर में मां गंगे की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के अनेक भागीरथ प्रयास की कल्पना हम आज नहीं कर सकते, क्योंकि समय के साथ साथ परिस्थितियों ने भी करवट ले ली। टाओरी जी ने अपनी आत्मा से उठती आवाज को कार्य रूप में परिणित करने हेतु नवरात्र पर्व में ज्योति कलश स्थापना की नींव डाल दी, जो आज हमारी परंपरा बन चुकी है, जो कि जनता की बढ़ती आस्था का ज्वलंत प्रमाण है। पिता की उम्र के अंतिम पड़ाव को देखते हुए उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा को अनवरत जारी रखने का प्रयास किया। उनके पुत्र ने केवल अंचल में ही व्याप्त मां गंगा की प्रसिद्धि को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य उनकी समर्पित भावना का ही परिमाण है। जय गंगा मैया।